जय शावड़िया शेठ। तो विजेंद्र रेमेडीज चैनल में आप सभी दर्शक गणों का पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे इस ब्रह्मांड में जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और पृथ्वी की उत्पत्ति काल से आज तक जो जो घटनाक्रम हुए हैं और जीव की उत्पत्ति, उस जीवात्मा के जो विकास और दशा काल किस प्रकार रहा है, उसके भोग की अवस्थाएं क्या रही है, उसके मानसिक विचार क्या रहे हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति से आज तक क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं और आगे क्या हो सकते हैं, इसकी संभावनाओं के बारे में बातचीत कर रहा है चैनल द विजेंद्र रेमेडीज और विजेंद्र के द्वारा। ये किसी शास्त्र में लिखा है या नहीं लिखा, इसके बारे में मैं पूर्णतया अनभिज्ञ हूं। ये मेरी केवल अनुभूति है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अब इस पृथ्वी की उत्पत्ति को वैज्ञानिक तरीके से भी देखें और अध्यात्म के जो शास्त्र है उसका ज्योतिषी मिलान करने का एक छोटा सा प्रयास है मेरा। तो वैज्ञानिक अध्ययन में सर्वप्रथम जो पृथ्वी की उत्पत्ति का जो इस जल से ढकी हुई थी और छोटी छोटी वनस्पतियों और जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। तो सबसे पहले, और ज्योतिषी में जो महादशाओं का क्रम है इस हिसाब से समझाऊंगा। तो सर्वप्रथम जो ये जीवात्माओं की वनस्पति की उत्पत्ति हुई, तो वो युग जो भी रहा है उसको ज्योतिषी समय में कह सकते हैं कि उस समय बुद्ध का युग था, क्योंकि बुद्ध एक प्रादुर्भाव है जन्म का, और नया नया विकास और नई वनस्पतियों का उगना, नए जीवों का जन्म लेना, इस सृष्टि पे उत्पत्ति होना, वो एक युग था। वो सर्वप्रथम जिस महादशा की बात होती है कालक्रम में, ज्योतिषी गणना में, वो बुद्ध की महादशा होती। अब इस जीव और वनस्पतियों के प्रादुर्भाव के बाद क्या हुआ, इस पृथ्वी पर जैसे शास्त्रों के अनुसार, ऋषि मुनियों के अनुसार, एक पराशक्ति द्वारा, पराशक्तियों की प्राप्ति हो और पराशक्तियों द्वारा इस जीव आत्माओं को और सजन किया गया। तो वो इसके बाद जिस युग की शुरुआत होती है वो है केतु का युग। इसके बाद केतु का युग चला। महादशा की बात नहीं कर रहा हूं, महादशा का क्रम तो है लेकिन युग की बात कर रहा हूं। इसके बाद पराशक्तियों का मतलब एक शक्ति द्वारा ही किसी का मतलब जन्म होना, शक्ति द्वारा किसी और का मतलब ये जो चीजें आवश्यक होती है वो प्राप्त कर लेना, वो केतु की चमत्कार होते हैं। और केतु की महादशा में ये सब हो सकता है। और ये केतु का युग था, मंत्र सिद्धियों से या ऐसी साधनाओं से ही कार्य चलता था उस युग में। तो केतु का युग कहलाता था। इसके बाद अब केतु के युग से धीरे धीरे उसका विकास किस हुआ, शुक्र का युग आया। अब केतु जब आप मौखिक सिद्धियों से या तंत्र साधनाओं से या मंत्र साधनाओं से जीवात्माओं ने यहाँ तक पहुंच प्राप्त कर ली, सिद्धियां मिल गई थी उनको, उन सिद्धियों से क्या किया, अपने रहन सहन के सुधार हेतु या अपने जीवन के, जीवात्मा के भोग के लिए जिन जिन इस वैभव की जरूरत पड़ी, उस वैभव का निर्माण होने लगा। अपने जीवन के भोगों को भोगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शुक्र संबंधित एलिमेंट की। तो वो युग पूरा शुक्र का युग था। वहां केतु का युग से जो भी सिद्धियां मिली थी उसका उपयोग किसके लिए किया गया, अपने जीवात्मा के भोगों को भोगने के लिए, जो शुक्र संबंधित तत्व होते हैं। अब शुक्र की जो भव्य विलासिता और ये भोगों के लिए जो चीजें थी वो मिल गई। मतलब अच्छा धन मिल गया, वैभव मिल गए, भंडार मिल गए, यश जब जो मौखिक मिल जाए, साधना से ही वो धन के भंडार बना देते थे, या कोई सी सिद्धि बना, कोई राजपाट पे सिद्धियों से ही राज कर लेते थे लोगों पे। किससे, सिद्धियों से ही लोगों पे शासन होता। जैसे रावण ने कोई सी भोलेनाथ की पूजा कर ली और किसी को माना इस लोक का अधिपत्य मांग लिया, उस लोक का अधिपत्य अब इस लोगों का अधिपत्य प्राप्त होने लगा, सौंदर्य को प्राप्त करने लगे, फिर उसे धन धान्य को प्राप्त करने लगे। जैसे कुबेर देव ने भी पूजा कर करके बाहर सोने की लंका मांग ली। तो ये सब किसके अंदर आता, पहले केतु की साधना से ऐसा हुआ, फिर शुक्र की भव्यता मिल गई। अब इस शुक्र की भव्यता को धारण करने के लिए, शासन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, राजा की। तो फिर राजाई युग शुरू हुआ। इस राजाई युग मतलब सूर्य का युग शुरू हुआ। मतलब राजा महाराजा बनने लगा, अपने अपने परिक्षेत्र में पृथ्वी के जो भूभाग बने हुए थे वहां का पूरा पूरा हिस्सा, इतना इतना आधिपत्य वो
उसका जो अधिपति होता था उसको राजा कहना, और राजा ही शासन चलता था। उस समय राजा ने जो कह दिया वही सत्य यथार्थ था। राजा ही मतलब इस धरती का भगवान माना जाता, बादशाहत रखता था। इस राजा के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मन मतलब चंद्र की बात है, फिर मन जो है, मन की भावनाएं चलने लगी। वहां तो पहले तक मन तो था ही नहीं, केवल आत्मा से सिद्धि साधना केतु तक युग था, और अपने आत्मा को जीवात्मा भोगने की बात। इसके बाद मन के जो वैचारिक ये उथाल पुथल शुरू होने गए, और मन के साथ जुड़ा हुआ माता और ये रानियां जो थी उनका भी बात तो सुनने लगे। नहीं तो पहले राजा एक तंत्री शासन मतलब वो पुरुषत्व युग था। इसके बाद इस ज्योतिषी गणनानुसार बता सकते हैं कि इसके बाद रानियों का युग चला, या माताओं की बात मानने लगी, उसके मन के विचारों में बदलाव होने लगा। इसके बाद जिसका राज आता है मंगल का, मंगल ऊर्जा और पराक्रम, जिसके पास ऊर्जा है पराक्रम है वही शासन करेगा। कोई मतलब ऐसा नहीं कि उत्तरोत्तर गद्दी राय से राजा का बेटा है वो राजा बनेगा, नहीं। फिर इसके बाद मंगल का शासन है, तो मंगल में क्या है, सेनापति। मतलब बहुत सी बार आपने शास्त्र इतिहास पढ़े होगा, और नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। इतिहास गवाह है कि जिसमें बाहुबल है, और बहुत से बार देखा है कि मंगल क्या है, सेनापति। तो सेनापति ने ही राजा को मारकर उसके शासन को हथिया लिया। वो युग था मंगल का युग। मंगल के युग के ही अंदर ये घटनाएं देखने मिली आपको, कि सेनापति था, उसने ही राजा को अपदस्थ कर जेल में डाल दिया, और उसके के शासन की बागडोर संभाल ली, और उसके पूरे राज्य का वैभव उसने भोगा। इसके बाद जिसकी बात कर रहे हो, कलयुग युग, राहु का युग, मायावी युग, छल झूठ कपट पाखंड प्रचंड, जो भी वर्तमान में चल रहा है। इसके पहले जो चल रहा था वो सेनापति का युग चल रहा था, अब आया राहु का युग। अब राहु का युग भी अंत चला जाएगा, इसके बाद एक और इसका महादशा काल में बात आया करेंगे, लेकिन अभी राहु का युग चल रहा है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। पाखंड नहीं करेगा वो इस युग में तो चल ही नहीं सकता। तो राहु क्या है, हालांकि राहु की इंट्यूशन पावर होती है, उसको पता लग जाता है, और दुनिया के छलाव को समझ भी लेता है। उस अनुभूति के बाद एक गुरु का युग आता है। अब इसके पहले गुरु के युग की बाद में बात करूं, अभी राहु के वर्तमान चल रहा है, तो राहु के युग में ज्यादा दो लाइन और बोल दूंगा। राहु के युग में यही है कि इस धड़ के ऊपर का ही जो हिस्सा है उसी के ही दम पर ये शासन प्रशासन चल रहा है। पूरा यूनिवर्स कहो, ब्रह्मांड, ये पृथ्वी अभी जो चल रहा है वर्तमान समय, राहु के आधार पर। इंटेलिजेंस ही बस, और चालाकी, बुद्धिमत्ता, शॉर्टकट अपनाना, यकायक कोई चीजों में शॉर्टकट ढूंढना, जैसे राहु ने अमृत प्राप्त करने के लिए किया। अब इसके बाद जैसे ही राहु का युग खत्म होगा, राहु की महादशा के बाद क्या किसकी आती है, गुरु की। तो अब धीरे धीरे गुरु के युग की शुभारंभ की स्थापना मेरी अनुभूति से लग रही, क्योंकि राहु के जो भटकाव हुए जीवन की जीवात्माओं के लास्ट में किसका प्राप्त होती, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गुरु का वापिस युग शुरू होगा। तो गुरु के युग में क्या होता है, गुरु ने जो कह दिया वही काम होता था। उस समय गुरु ने आदेश से ही शासन चलते थे, ऐसे शासनों की स्थापना हो सकी। और लास्ट में न्याय के अधिपति शनिदेव का युग, इस युग के अंतर्गत जो सत्य है, यथार्थ सत्य है, कड़वा है जो भी है, ऐसा युग शनि का युग। धन्यवाद। तो एक ज्योतिषी रूप में इस कालक्रम की जो महादशा होती है उसी को पृथ्वी की उत्पत्ति से आज के काल घटनाओं को संबंधित करते हुए एक समझाने का प्रयास है, एक मेरी स्वयं की अनुभूति है। कई शास्त्र में लिखा है, नहीं लिखा है, इसके बारे में अनभिज्ञ हूँ। आप इसमें कोई भी त्रुटि है तो क्षमा करें और कमेंट करें, और आगे ही मेरी जो अनुभूतियां है आपके सामने प्रस्तुत करने का ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आदेश मिलने पर प्रस्तुत करूंगा, ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सावलिया शेठ की जय।